देखो सबसे अगर फिजिकल प्रॉब्लम किसी को भी है तो मैं तो कहता हूँ पहला तो पैसे का ही स्ट्रेस निकालो। मनी का स्ट्रेस ना लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रेस है, चाहे वो मटेरियल लेवल पे है या ये लाइफस्टाइल के लेवल पे है या इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स है, जो भी चीज़ें हम दबाते हैं ना, खुल के नहीं जी रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, इज राइट, वो अंदर बीमारियां क्रिएट करती हैं। बीमारी ऐसे नहीं आती है, हम अंदर से तनाव पैदा करते हैं, क्योंकि 6th एलिमेंट है मनी, वो जब जीवन में फ्लो नहीं होता है ना तो अंदर के 5 एलिमेंट्स इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले तो मनी का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दो। मतलब कोई अगर 90 की एज का भी मेरे पास आता है, मुझे कहता है सर मुझे सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, मैं कहता हूँ मनी का अबंडेंस सीख लो। बोलते हैं पैसे की क्या ज़रूरत है 90 की एज में। मैंने कहा आपकी डीएनए के अंदर जो भी मनी का रॉन्ग बिलीफ है, आपके बच्चों में, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन में, सब ये गलत मान्यताएं हैं पैसों की, आप निकालोगे तो आपका बीमारी भी निकल जाएगा और गलत बिलीफ भी निकल जाएगा। ये जो भी गलत एक्सपीरियंसेस जो लाइफ के हुए वो सब निकल जाएंगे, धोखे वाले, चीट वाले, फ्रॉड वाले, सब जिंदगी के वो समस्याएं निकल जाएंगे। तो हेल्थ तो ऐसे ही अच्छी हो जाएगी, समझ में कि नहीं। मैंने शुरुआत में आज क्या कहा, वहाँ संत साधु हिमालय पे क्यों खुश रहते हैं, क्यों हेल्दी रहते हैं, 125 साल जीते, क्योंकि मनी का ही स्ट्रेस नहीं है उनको। इज इट राइट? कोई ना कोई उनको भिक्षा दे रहा है, कोई ना कोई उनको हेल्प कर रहा है। तो पहले तो वो निकालो, उसके बाद साइकिक सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हेल्थ का इश्यू है, क्योंकि साइकिक सर्जरी से माइंड रिप्रोग्रामिंग कर सकते हो और माइंड से बॉडी की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे लगता है ये बीमारी पूर्वजों से आई है या पिछले जन्मों से आई है, तो करुणा कर्म सोल हीलिंग सीख लो करके। तो तीनों थेरेपी अपने अपनी जगह पे अपना काम करती है। हम तो लोगों को कहते हैं तीनों को सीख के इंटीग्रेशन करके ये कर लो, माइंड बॉडी सोल लेवल पे हमें पॉजिटिवली रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लेवल पे ठीक हो गए दूसरे लेवल पे ऐसे ही रह गए, ठीक है कि नहीं। तो जिनकी भी हेल्थ इश्यूज है, मनी का स्ट्रेस निकाल दो और साइकिक सर्जरी सीख लो। जिनको लगता है मुझे पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, कर्म का दोष है, वास्तु का दोष है, ग्रह दोष है, वो करुणा कर्म सोल हीलिंग सीख ले। कुछ लोगों को लगता है मेरे ऊपर नज़र करते हैं, कोई ब्लैक मैजिक करते हैं, स्पिरिट का अटैक है, तो फिर आप करुणा हीलिंग सीख लो, ठीक है कि नहीं। तो इस 2 दिन के अंदर ये तीनों हम कवर करेंगे। और ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी जब तक आप अपनी नहीं जान पाओगे ना, अपनी करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो आज तो सिर्फ हम आपकी ऑरा फोटोग्राफी करेंगे, एनर्जी की लिए एनालिसिस के लिए फोटोग्राफ करेंगे, लेकिन बाद में जब हम आपको समझाएंगे कि ये आपका ऑरा है, ये आपकी एनर्जी है, यहाँ इम्बैलेंस्ड है, तो प्लीज़ उस पर जाके काम करो। उसको इतना निगलेक्ट मत करो, उसको इतना लाइटली मत लेना, ठीक है कि नहीं। आज मैं खुद भी अपना हर 2-3 महीने में ऑरा लेता हूँ। रिट्रीट जब भी होती है तो मेरी टीम मेंबर मेरे भी फ़ोटो लेते हैं और ऑरा करते हैं, फिर मैं अपनी ऑरा पिक्चर देखता हूँ, मैं समझता हूँ मुझे ये क्लीन करना है, तो मैं कहीं ना कहीं जाके उसको हीलिंग करता हूँ। इज इट राइट? तो कहीं ना कहीं तो मेहनत तो हर एक को करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है तो ही करनी पड़ेगी, छोटी छोटी समस्याएँ हैं ना तो भी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। यस, हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, यस यस यस। लेकिन जो दया भाव आता है, हाँ हाँ, वही तो तभी आता है, उसको छोटा मानते हैं, उसको हम देखते हैं कि वो हमारे से हीन हाँ, स्थिति में है, राइट राइट। कि दया भाव जो आता है, हाँ, ये भी हमारे को नुकसान करेगा, ये भी नुकसान करेगा, बिकॉज करुणा भाव आना चाहिए, दया भाव नहीं आना चाहिए। डिफरेंस मैं समझा रहा हूँ। करुणा भाव मतलब कंपैशन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो नीचे है या ऊपर है, पेड़ पौधे हैं, एनिमल है, कोई है, वो करुणा भाव है। दया मतलब बेचारा, ये हुए कि नहीं, इस बेचारे के पास नहीं है, चलो मैं दे देता हूँ। तो ये दया क्यों करना है? इज राइट? भगवान है दया करने के लिए, आप है करुणा के लिए। भगवान ने आपको हार्ट दिया है तो सेवा करो। एग्जैक्टली, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि ऊपर वाला जो चाह रहा है उनको करने दो। कोई भी कहीं से भी आया है, आपसे हेल्प मांग रहा है, मतलब आपकी सोल जर्नी में उसका कुछ तो रोल होगा कि नहीं, है कि नहीं? अदरवाइज वो क्यों आपके पास आएगा? आज मैं गाड़ी चलाता हूँ और कोई टोल वाला टोल मांगता है तो मेरी जर्नी का ही एक हिस्सा है ना, पैसा देना पड़ता है कि नहीं? अभी मैं कहीं एक शॉप में गया, वहाँ पार्किंग की, तो उसने 60 रुपीज़ मांगे मेरे से, तो मेरा तो ड्यूटी बनता है कि नहीं मैं पार्किंग का 60 रुपीज़ पे करूँ।
इज इट राइट? क्योंकि उसने 15 मिनट के लिए मेरी गाड़ी संभाली, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं उसको पे करूं करके, इज इट राइट? लेकिन एक स्माइल देता हूँ, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, कैसे हो भाई साहब, इतना बोलता हूँ, तो वो 60 के प्लस हो गया, वो करुणा छलकती है। ये थोड़ा सा वेरीफाई करें करुणा और दया का। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, देखो दया कब करते हैं, जब हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, और करुणा कब समझते हैं कि जब हम गॉड का अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, कि गॉड सबके लिए बड़ा दिल रखा है। मतलब राम को सिर्फ सीता के लिए बड़ा दिल नहीं था, सिर्फ लक्ष्मण के लिए नहीं था, राम को हनुमान जी के लिए भी था, सारे वानर सेना के लिए था, सारे मनुष्य जाति के लिए उनका हार्ट हृदय चक्र बड़ा था, इज इट राइट? जीसस का अपना हार्ट चक्र उनके लिए भी बड़ा था जिन्होंने उसको क्रूसीफाइड किया था, तो उन्होंने दया नहीं किया, उन्होंने करुणा भाव दिखाई, इज इट राइट? महावीर को जिसने खिला ठोका उसके लिए भी उन्होंने दया नहीं किया, करुणा भाव रखा, उसके लिए भी उन्होंने प्रे किया, फॉरगिवनेस सीख किया, इज इट राइट? तो ये थोड़ा फर्क समझो। जेलर होता है ना, वो कैदियों पे दया करता है कि चल आज मैं तुझे थोड़ा ज़्यादा खाना दे देता हूँ, चल आज थोड़ी देर के लिए तुझे फैमिली से बात करी, ये दया हो गई, इज इट राइट? और करुणा भाव क्या हो गई कि वो कहता है कि चल आज मैं तेरी कहानी सुनता हूँ, भाई तू क्यों ऐसा बना, शायद मैं तुझे कुछ मदद कर सकूँ। ये फ़र्क समझ रहे? यू बिकम अ काउंसिलर, आप उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो ये करुणा भाव है। और आप उसकी हेल्प कर रहे हो कि चल तेरा टाइम खराब है तो चलो मैं तुझे हेल्प करता हूँ, तो ये दया भाव है ना? तो ये थोड़ा बहुत छोटा बॉर्डर, मतलब कहते हैं ना बहुत थिन लाइन है दोनों के बीच में, लेकिन बहुत समझना ज़रूरी है करके। यस हाँ सर, जैसे आपने भी बताया कि लाइफ में ना नहीं होती। हाँ सर मैं आपको सही बताऊं, मैंने 10 साल एक ऐसा जीवन जिया है। मैं आज से 12 साल पहले सीवियर डिप्रेशन की थी, हाँ। मेरा बेटा 6 में था। हाँ तो मेरी मम्मी एक सत्संग से जुड़ी हुई थी, तो मैं वहीं आ गई, हाँ। अपना मकान भी सेव कर दिया। हाँ सर मैंने अपने आप को ये समझा लिया था उस समय कि शायद मेरे को ईश्वर ने इसलिए डिप्रेशन दिया क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत था, हाँ बट घर की कुछ थी। हाँ तो मैंने सर तन मन धन से वहाँ पर हर चीज़, मतलब ऐसे सेवा करना, हम्म। मतलब मैं वहाँ इनकी इंचार्ज बन गई थी। हम्म। मेरे पास 50 चाबियाँ रहती थी, सब कहते थे कि तुम बिल्कुल, सर मैं अपना घर नहीं देती थी। और मेरा बेटा 6 से करते करते सर 12th कर लिया, और मुझे नहीं पता वो कैसे किया। तो सर मतलब आप सोचिए, मैंने पैसा तन मन किया, और उसके बाद सर ये मेरा हस्बैंड फैक्ट्री में लेबर को इतना अच्छा, जैसा आपने कहा, सबको अपने फैमिली मेंबर समझते थे। गुड और सर उसके बाद तो फैक्ट्री बिकी, कोठी बिकी, घर बिका, और सर आज रेंट के लिए भी सोचना पड़ता। मेरे बेटा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, सर उसने सारी पढ़ाई अपने खुद की। अब समझ में आता है कि ना तो कभी था ही नहीं, तो फिर ये मनी कैसे चलेगी? मैं आपको कहता हूँ ना, हमारा 2 जीवन होता है, ध्यान से सुनना आज। एक होता है जो प्रेजेंट लाइफ में जो हम कर रहे हैं ना, वो एक जीवन होता है जो हम जी रहे हैं, और एक होता है कार्मिक जीवन जो हमारे से चल रहा है, कर्मा का पार्ट चल रहा है हमारे साथ, जो सदियों से जन्मों का कर्म क्लियरेंस करता हुआ आ रहा है। जैसा सीता माँ का हरण हुआ, ये कर्म का एक खेल था कि नहीं? अदरवाइज तो वो राम जी के साथ तो अच्छे से जी रही थी, कोई प्रॉब्लम तो था नहीं उनका। एक द्रौपदी थी जो अपने 5 पांडवों के साथ अच्छे से जी रही थी, लेकिन एक कर्म का एक सैलाब आया और उनके साथ ये वस्त्रहरण हुआ। इज इट राइट? 2 जिंदगियां अपने अपने जगह पे चलती है। आपको ये करना है कि आपको अपने अच्छे पुण्य का ना उस कर्म से कभी कंपेयर ही नहीं करना है कि मैंने इतना अच्छा किया और मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। तो मैं यही कह रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैंने कभी ना नहीं किया, उसके बावजूद हमारा इतना डाउनफॉल क्यों हुआ, हमारा इतना बुरा समय क्यों हुआ। आज जो आप कर रहे हो ना वो कल काम आएगा, कल जो आपने किया ना उसका फल आज आप भुगत रहे हो। तो ये 2 अलग साइकिल हुई कि नहीं? 2 अलग साइकिल हुई कि नहीं, मुझे बताओ। कल मैं जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं दवाइयाँ दे रहा था, आज मैं जो स्पिरिचुअल रिसर्च कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ। ये 2 अलग चीज़ है कि नहीं? सर आपकी वीडियो सुन के दोबारा से मैंने फ्लो किया, मैंने अपने आप को ऐसा कर लिया था कि मैं अच्छाई नहीं करूँगी, मैं किसकी हेल्प नहीं करूँगी, लेकिन जब मैंने फिर से आपकी वीडियो सुनी, मैंने कहा नहीं, ईश्वर ने Good. मुझे आपसे मिला। Exactly. सर मैंने फिर से शुरू किया। गुड, तभी तो यहाँ बैठे हो आप। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हम ऑटो वाला भी 10 रुपये का, नहीं 10 रुपये में 10 ही दूँगी। नहीं। और अब जब से आपकी वीडियो सुनी, हाँ। अगर वो मुझसे 10 की जगह 15 मुझे कोई नहीं। एग्जैक्टली आप देखो ना, मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अभी मैं कहीं है ना ओला उबर में जाता हूँ और सपोज 490 रुपीज़ हो जाते हैं और मैं उसको 500 की नोट देता हूँ। वो बंदा कहता है मेरे पास छुट्टे नहीं है। मैंने कहता हूँ कोई बात नहीं, लेके आओ। वो कहीं से भी छुट्टे लेके 10 रुपये लेके आता है।
10 रुपये चीज़ ऐसी है आज की तारीख में ना आप कहीं पे भी रख देते हो, आपको अक्ल भी नहीं होती कहाँ पड़ी है। इसी राइट, वही 10 रुपये बोलते नहीं कोई बात है आप रख लो, कहाँ छुट्टे लेने जाओगे, कितना फ़र्क पड़ जाएगा उसके अंदर। दोबारा से अच्छाई आई सर, अच्छाई से चिढ़ूंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा नहीं होना। अब वो क्या होता है ना, जब आप ऐसे पुण्य करते हो ना 10 रुपये देने वाला, दूसरी बार ओला उबर करोगे ना कैंसिल नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। आप देखना ये चीज़, क्योंकि कुछ पुण्य कमाए ना आपने। मतलब लोग मुझे पूछते हैं आप इतनी ट्रैवलिंग कैसे कर सकते हो, आपको कभी ऑब्स्टेकल नहीं आया? मैंने कहा हर जगह मुझे सुविधाएं मिल जाती है, गाड़ी की, वेन की, कुछ भी मिल जाता है मुझे, कोई ना कोई फ्लाइट मिल जाता है, ट्रेन मिल जाती है, बस मिल जाता है, ऑटो, कोई कहते हैं चलो मैं आपको छोड़ देता, क्योंकि वो जर्नी को ना मैं बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ और मैं सोचता हूँ सबकी जर्नी मेरे साथ पॉजिटिवली चल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप भी कोशिश करना वैसे कि जब भी आप ऐसे करोगे ना तो धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी घर की सर्वेंट है, आप देखो जो काम करती है आपके घर में, उसको 2 चीज़ें अगर ज़्यादा दे दी जो घर में ऐसे ही पड़ी हुई है, तो वो क्यों कभी चोरी करेंगे? नीयत कब बिगड़ेगी कि इस्तेमाल तो करते नहीं और देते भी नहीं, ये चीज़ें ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है, देते भी नहीं है, उसकी भी तो नज़र लगी रहती है कि नहीं? इज इट राइट? आपके पुराने कपड़े हैं या कुछ अनाज है, कुछ भी है, दे दो ना, क्या फ़र्क पड़ जाता है? तो ये जब दोगे तो ऊपर आपके ऊपर कोई जो है वो आपको देगा। तो कर्म की साइकिल को अपनी जगह चलने दो और पुण्य की साइकिल जो चला रहे हो उसको अपनी जगह चलने दो। अरे और क्या चाहिए? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस यस, हाँ हाँ हाँ, देखो सिंपल है ना, बचपन से हमें जब स्कूल में भेजा गया ना तो लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए भेजा गया, तो थॉट तो आएंगे ना, विचार तो आएंगे ना, लॉजिक तो होगा ही ना, बट डजंट मैटर, उसको अपने जगह आने दो। उनको बोल दो तू गेस्ट है, तेरा आना और जाना मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेडिटेशन में बैठो, विचार आते हैं तो आने दो, जा रहे तो जाने दो, दूसरे आ रहे तो आने दो, उसको जा रहे तो जाने दो। उनको एंकरिंग कर दो कि ये तो मेहमान है, ये तो आने जाने वाले लोग हैं, इनको मैं पकड़ के क्या करूँगी। तो कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1-2 महीने के बाद वो थॉट सोचे कि यार मेरे को तो इम्पोर्टेंस मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे ही चले जाएगा। जैसे मेहमान को जब आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो तो मेहमान घर से भाग जाएगा। कितना टाइम रहेगा आपके घर पे? वो सोचेगा मेरी वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। इज इट राइट? लोग अब्रॉड जाते हैं जब उनको लगता है यार मेरे गांव में, मेरे देश में तो मेरी इतनी वैल्यू थी, यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है, तो वो ज़्यादा भी कमाता होगा ना, वो कंट्री छोड़ के इंडिया वापस आ जाएगा। इज इट राइट? तो थॉट को ना इतना इंपॉर्टेंस मत दो, यार ये थॉट बीच में आ रहे हैं, ये मुझे ध्यान नहीं करने दे रहे। ध्यान वो नहीं होता है कि जो आप सोच रहे हो, ध्यान का मतलब है कि जो भी काम कर रहे हो आप 100% कर रहे हो ना, वो ध्यान हो गया। मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ और मेरे थॉट्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैं ध्यान से गाड़ी चला रहा हूँ, कहीं गाड़ी ठोक नहीं रहा हूँ, तो भी वो ठीक हो गया कि नहीं? विचार अपने जगह चल रहे हैं, मेरा गियर अपनी जगह चल रहा है, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच अपनी जगह चल रहे हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? दोनों को अपनी जगह चलने दो। ऐसा उसको रोकने टोकने नहीं, यार ये थॉट नहीं आने चाहिए, ये माइंड काम नहीं करना चाहिए, मुझे तो मेडिटेशन करना है, तो वो ज़्यादा करेंगे, है ना। माइंड इज मंकी, बंदर होता है ना, बंदर को जितना रोकते हो, देखे नहीं वृंदावन में चश्मे लेके जाते कि नहीं? वो मंकी है, वो प्रोग्राम किया हुआ है कि वो चश्मा पहना मुझे लेना है, फ्रूटी दिया तो दे दो वापस। तो ऐसा ही हमारा माइंड ना प्रोग्राम किया है, वो छलांगे मारता है, उटपटांगे करता है, थॉट्स क्रिएट करता है, फियर क्रिएट करता है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। तो उसको अपने जगह चलने दो। आपको अपना डिवाइन माइंड से चलना है कि बस मुझे तो बैठना है, बात खत्म हो गई। राइट? यस, थैंक यू, गुड, थैंक यू। हाँ, ओके, या हाँ, 100%। मैंने कहा ना, मैंने सीखा था इसलिए बिकॉज आई वॉन्टेड टू फ्री माई फादर फ्रॉम चेन स्मोकिंग, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। अदरवाइज तो मैं ये फील्ड में आता भी नहीं है। मतलब मुझे लगा एज अ डॉक्टर होके मैं अपने पेरेंट्स को हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी दादी को, मेरी मम्मी को, तो मुझे ये सीखना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, एज अ डॉक्टर हमारे एक ईगो होता है, हम कहीं किसी के पास जाते नहीं सीखने के लिए। हमें लगता है ये क्या एक्यूप्रेशर सिखाएगा, ये क्या योगा सिखाएगा, मैं तो एक मेडिकल डॉक्टर हूँ करके। इज इट राइट? और हम ऐसे बीमारियों से मर जाते हैं, हमारे घर वाले भी ऐसे ही मर जाते हैं।
राइट। लेकिन क्यों ना हम उनके लिए सोल डॉक्टर बने, माइंड के डॉक्टर बने, हम खुद उनके लिए थेरेपिस्ट बने और हम उनकी ट्रीटमेंट करें। क्यों डॉक्टरों के पास जाके बैग करें, अरे मेरी मम्मी को ठीक करो प्लीज़, कोई इलाज दिखाओ। क्यों यहाँ वहाँ भटकना है? दे नीड सम एनर्जी। ये एनर्जी आप हीलर बन जाओ और उनको एनर्जी दे दो, बात खत्म हो गई। थैंक यू सर। मैं 28 मैं पहले जाना चाहती थी 26 को दिवाली के। ओके। 28 बिकॉज़ आपका प्रोग्राम है। ओह वेरी नाइस। I'm just ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। यस। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। नहीं, एक सिंपल चीज़ें है ना। थॉट्स तो जैसे कहते हैं साइकोलॉजिस्ट जो कैलिफोर्निया वाले के 54,000 नेगेटिव थॉट्स रोज आते हैं आउट ऑफ द 60,000 थॉट्स। तो अगर 90% नकारात्मक विचार आते हैं तो आप सोचो ना, वो सकारात्मक थॉट के लिए तो जगह ही कहाँ बची। इम्प्लीमेंट कब होगा? जब आप उसको पकड़ते हो। रात को तो अलार्म लगा लिया, सुबह अगर आपको सही में उठना है ना तो ही अलार्म से उठोगे, ना तो बंद करने में टाइम नहीं लगता, सीधा ऐसे करके बंद कर दोगे आप। इम्प्लीमेंटेशन इज इंटेंशन। थॉट से बड़ा पावर इंटेंशन में होता है। एक इंटेंशन हजारों थॉट लेके बैठा रहता है। तो भाव आपके अगर स्ट्रांग है ना तो विचारों को आप सही तरीके से पकड़ोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरा भाव था कैसे भी करके 2 दिन मुझे ऋषिकेश स्पेंड करना है, तो उस थॉट में ना बीच में थॉट आए, फ्लाइट महंगी है, इतना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, महंगी है तो मैं ब्रेक वाली फ्लाइट लूँगा, लेकिन मैं जाऊँगा तो सही ऋषिकेश। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ नहीं कर पाएगा वो। जिसके भी इंटेंशन नहीं स्ट्रांग है ना वो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। जिसका चंद्रमा वीक है, जिसका माइंड वीक है, वो कभी चीज़ों को नहीं पकड़ सकता। इसके लिए हम साइकिक सर्जरी सिखाते हैं, क्योंकि साइकिक सर्जरी में क्या है ना, हम उस थॉट को डायरेक्शन देते हैं, एनर्जी को डायरेक्शन देते हैं और कौन से इंटेंशन क्रिएट करने ना उसकी क्लैरिटी देते हैं। क्योंकि कोई भी नेगेटिव इंटेंशन, वो तो टेररिस्ट भी रखता है और उसका इंटेंशन कितना ज़बरदस्त है कि कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ता है, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं पकड़ता, बॉम्ब ब्लास्ट कर लेता है वो। इज इट राइट? तो इंटेंशन भी कहाँ रखने हैं ना, कैसे रखने ना, उसके लिए भी आपकी क्लैरिटी चाहिए पहले तो। नहीं तो गलत इंटेंशन रखोगे, मैं इसको बर्बाद करूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये इंटेंशन रखोगे, हो भी जाएगा बर्बाद, फायदा क्या आपको? ठीक है कि नहीं? करना ही है, हमें तो सीखना है, क्योंकि हमें कंसर्न है ना उसका। आई वॉज वरीड फॉर माई फादर। मेरे दूसरे भाई को कोई लेना देना नहीं था, वो कहा ठीक है ना, बड़े चाचा को भी आदत है, इनको भी है, अब बड़े चाचा कैंसर से मर गए इसी की वजह से, तो शायद इनका भी अंत होगा। ये थॉट तो नॉर्मल है किसी के अंदर भी, लेकिन मैंने कहा ऐसे क्यों मरेंगे, ऐसे क्यों पिएंगे, हम छुड़वाएंगे क्यों नहीं? ये इंटेंशन आना चाहिए। इज इट राइट? दैट इज द बेस्ट वे। वो थेरेपी आपको बहुत काम आएगी, है ना? यस। हाँ, यस यस। और थोड़े उस टाइम के बाद जब उस फेज से निकलते हैं एनर्जी लेवल लो हो जाता है, तो उसको इंटैक्ट कैसे रह सकते हैं? वो सबके साथ ऐसी एनर्जी इज अ वेव फॉर्म, एक वेव होती है ना, तो वेव में तो हम नीचे भी जाएंगे कि नहीं? इज इट राइट? लेकिन आप देखो जो बड़े बड़े लोग थे ना, चाहे स्वामी विवेकानंद थे या परमहंस योगानंद थे, ये लोग की एनर्जी नीचे भी जाती थी ना, इनकी कॉन्शियसनेस नीचे नहीं जाती थी, इनकी अवेयरनेस नीचे नहीं जाती थी, तो इनको कोई असर नहीं होता था कि बीमारी हुई या किसी ने फंसा दिया या कोई चीज़ें हुई या नेचुरल डिजास्टर हुआ, कैलेमिटीज़ हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने उस कॉन्शियसनेस अवेयरनेस को बरकरार रखते थे, कभी नीचे ही नहीं आने देते थे। तो एनर्जी तो आने वाली है, आपकी कुंडली नहीं है, कभी ऊपर आएगी कभी नीचे जाएगी, है कि नहीं? जैसे हाई टाइड लो टाइड कैसे होता है ना, न्यू मून फुल मून होता है कि नहीं? तो एनर्जी तो उसी पे आधारित है, लेकिन हमारा चेतना नीचे नहीं आनी चाहिए, ये संकल्प करना चाहिए। बात सिंपल है करके, राइट? हम एक्सप्रेस हाईवे पे 120 की गाड़ी से भगाते हैं, पूना एक्सप्रेस हाईवे पे, लेकिन बॉम्बे की ट्रैफिक में ना हम 10 की स्पीड से भी गाड़ी नहीं भगा सकते, लेकिन हम लोग वो पेशेंस रखते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये ट्रैफिक है, धीरे धीरे निकल जाएगा करके। तो ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए आपको, दोनों को आपको एक्सेप्टेंस चाहिए कि आप भगा भी सकते हो और धीरे भी चल सकते हो, डाउनफॉल में भी जी सकते हो और रिच रह के भी जी सकते हो। ये कभी भी आपका
आपका चेतना एनर्जी के साथ नीचे नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। और वो इंटेंशन से ही होगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ही होगा। आज क्यों रामदेव बाबा इतने साल से योगा कर रहे हैं, हम तो नहीं कर पा रहे, फ्री में है, कितनी यूट्यूब है, कितने चैनल्स हैं, लेकिन वो इंटेंशन ही इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम उनको देख के फ्री में करें। इज इट राइट? जो लोग मुझे कहते हैं सर हमारे पास पैसे नहीं है आपके वर्कशॉप के लिए, आपकी रिट्रीट के लिए, मैंने कहा 4 साल से हमारा फ्री जूम सेशन चल रहा है ऑनलाइन, सुबह योगा, शाम को मेडिटेशन, हीलिंग, ज्वाइंट हो जाओ। क्या ज़रूरत है आपको रिट्रीट में आने की या वर्कशॉप में आने की? अगर पैसा नहीं है तो क्यों अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो? बस उसमें भी अगर आपने अपनी एनर्जी को मेंटेन कर लिया, पॉजिटिव हो गए, तो भी मेरे लिए इनफ है। इज इट राइट? नेचर के साथ बैठ गए, चंद्रमा के साथ थोड़ी देर बैठ गए, पानी के साथ बैठ गए, थोड़े पेड़ पौधों के साथ बैठ गए, आपकी एनर्जी वापस पॉजिटिव हो जाएगी। उसके लिए कोई बड़ा संत गुरु थोड़ी चाहिए कि कोई आपकी कुंडलिनी ऊपर खींचे करके। वही तो 5 एलिमेंट से बने हो ना आप लोग, तो उन्हीं 5 एलिमेंट्स गार्डन में चले जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर, वापस आपकी एनर्जी ऊपर आ जाएगी। लेकिन ये प्रयोग कर नहीं रहे, ये सिंप्लिसिटी के प्रोसेस नहीं कर रहे। हमें आर्टिफिशियल प्रोसेस चाहिए और बड़े प्रोसेसेस चाहिए, या कोई बड़े इंसान चाहिए जिनके पास बहुत कुंडलिनी शक्तियाँ हैं और वो हमें जागरूक करें। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। मैंने बड़े बड़े संतों के भी ऑरा देखे हैं, टाइम पे उनके भी ऑरा डाउन हो जाते हैं, उनकी भी एनर्जी नीचे आती है, लेकिन उनकी चेतना बहुत ज़बरदस्त होती है, वो नीचे आने नहीं देते। Is it right? आपने कहा सर जो चाहते हो वो सोचो, तुम रात दिन उसमें जियो। सर फिर भाग्य में अगर वो चीज़ नहीं है, हमने सोचा वो, भाग्य का भी फ्री विल होता है। 100% भाग्य कभी भी किसी का सॉलिड नहीं होता, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर राम जी सोचे कि मेरे भाग्य में है कि रावण लेके गए, छोड़ दो, मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा सोचा क्या उन्होंने? पुरुषार्थ किया कि नहीं, फाइट किया कि नहीं? इज इट राइट? और जब इंटेंशन पॉजिटिव था तो हनुमान जी आ गए, जिनके पास इतनी पोटेंशियलिटी थी। नाम तो राम का ही लेते थे, लेकिन शक्ति उनके वजह से जागृत हुई। इज इट राइट? तो ये कभी सब लोग मत कहना मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो ऐसा ही होने दो। ये उनके लिए होता है जो कुछ भाग्य को बदलना ही नहीं चाहते, जो फ्री विल ही नहीं समझते। ठीक है कि नहीं? तो वो कभी माइंड को सख्त मत कर दो, नहीं ये तो मेरे नसीब में ऐसा ही है, ऐसा नहीं। यस, हाँ, तो जो लोग सिर्फ नहीं आपकी लाइफ में आपको यूज करने के लिए और टाइम आने पे आपको किसी भी चीज के लिए हाँ ना कहे, they just keep using you and just they do whatever they Yeah. under the bed, over the bed. यस यस। ऐसे लोगों के साथ कैसे आप मैनेज करें? देखो एक चीज है ना, देखो 2 कॉन्सेप्ट लाइफ को क्लियर कर दो। पहला ये, आपने किसी को कुछ दिया, उसके बाद अगर एक्सपेक्टेशन रखा तो ये गड़बड़ वाला खेल है। Expectations नहीं, मतलब वो उनका फर्ज है, जैसे मैं अपना फर्ज अदा करता हूं, हाँ, मेरे partner ये फर्ज उनका है, यही एक्सपेक्टेशन है। तो अगर मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं रखना है। एलिजिबल नहीं हुआ, सपोज करो मेरे पास पैसे नहीं, हाँ, and I am looking on him or her for that support. Yes. And he says, no, I can't do it. यस। So, तो मैं यही कह रहा हूँ कि कहीं हमने ना बोला होगा तब आज हमको ना आ रहा है। इज इट राइट? तो क्या करो, आज आपके पास जो कुछ भी है, कपड़ा है एक्स्ट्रा, पुराने कपड़े हैं, पुराने कुछ खाना पीना, कुछ भी चीज़ें हैं, किताबें हैं, जाओ किसी को दे के आओ, और फिर देखो वो पुण्य से ना कोई आदमी आपको ना नहीं बोलेगा। ये मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि सामने वाले को अगर आप ये सोचो कि भगवान ने उसको मेरे पास भेजा है हेल्प के लिए, मुझे ना नहीं करना है। इज इट राइट? ना नहीं क्यों करना है? क्योंकि गॉड ने मुझे कर्म क्लियर करने के लिए उस इंसान को मेरे पास भेजा है। मुझे कुछ उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ उससे रिटर्न नहीं मिलेगा, कुछ उससे अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा नुकसान होगा इनफैक्ट देने के बाद, लेकिन तो भी मुझे उसको देना है करके। तो आपको क्या लगता है, आप गॉड की नज़र में पॉजिटिव हुए कि नेगेटिव हुए? हाँ, पॉजिटिव हुए। उस इंसान ने आपका फ़ायदा उठाया, उसने आपको एब्यूज़ किया, उसने आपको मिसयूज़ किया या जो भी किया, लेकिन ऊपर वाला सोचेगा यार इसका तो मतलब भाव कितना अच्छा है कि इसने एक्सपेक्ट नहीं किया, इसको कुछ मिला नहीं और तो भी इसने दिया। दैट अनकंडीशनल शुड बी देयर। ये स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट फुट स्टेप है। अगर ये एक स्टेप आप चढ़ गए ना, उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स तो आप ऐसे ही चलोगे, राइट?
क्या मिला गुरु नानक देव को, क्या मिला जीसस को, मुझे बताओ, क्या मिला महावीर को, क्या मिला बुद्धा को? किसी को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन नहीं मिलने के बाद वो गॉड बन गए। उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं मिला, इज इट राइट? लटका दिए, सूली पे लटका दिया, मार दिया, कुछ भी किया, लेकिन बाद में उन्होंने, दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया। तो ये फर्क समय का है। शिरडी के साईं बाबा को उस टाइम पे कौन मान रहा था? कोई भी नहीं मान रहा था। आज करोड़ों लोग उनको मानते। तो उस समय के कंपैरिजन में मत देखो कि मैंने इसको दिया और ये मुझे नहीं दे रहा है। उसका एक समय आएगा वो 10 गुना ज़्यादा देगा करके। इज इट राइट? आप जब लोन लेते हो ना बैंक से, आप इमीडिएटली पे नहीं करते हो, लेकिन जब पूरे 15 साल पे करने के बाद जब आप कैलकुलेट करते हो ना, ओह माय गॉड, मैंने इतना परसेंटेज ज़्यादा दे दिया। इज इट राइट? आपने लिया 10 लाख रुपए का लोन और आपने पे किया 14 लाख रुपया, तो 4 लाख एक्स्ट्रा पे किया कि नहीं? इज इट राइट? छोड़ने वाला है बैंक आपको? नहीं छोड़ेगा। कुदरत भी उसको नहीं छोड़ेगा, कभी ना कभी उसको आपके जीवन में बेच के ही छोड़ेगा। ये चीज़ देखना। और दूसरा, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, जो इंसान आपको नहीं दे रहा है ना, वो उनको देगा जिनको आपको देना था। ये बहुत इनडायरेक्ट वाली बात है। मुझे इन भाई साहब को कुछ देना है और आपसे मुझे कुछ लेना है, आप मुझे नहीं दे रहे हो, एक टाइम पे ना आपको इनको हेल्प करनी पड़ेगी। तो मैं तो बच गया ना इनसे। समझ में आ रहा है? ये उसका खेल है, ये उसकी लीला है, ये आपको समझ में नहीं आएगी। वो वहां धोखे खाएगा जहां पे आपको खाने थे, आप बच गए। इज इट क्लियर? मेरा सवाल ये था, या जैसे आप हेल्प के बारे में हाँ, किसी की मदद की जरूरत है, आपने की, या मान लो किसी ने पैसे मांगे, लोन दे दिया, यस यस, और डजंट कम बैक, हम्म वापस नहीं देता, हम्म दूसरा और आता है, अभी हेल्प तो नेचर बनी हेल्प कर दी, Yes. दूसरा भी नहीं देता, यस, और तीसरा चौथा आता है, तो फिर क्या दिल करता है, हाँ यार ये तो सब ऐसे ही कर रहे हैं, हाँ, क्यों मदद करो? राइट राइट। तो ये क्या एटीट्यूड गलत है या ये ठीक? नहीं नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ ना, धीरे धीरे समझ आ जाती है कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, इतनी तो समझ आ जाती है। सामने वाले को भाव तो समझ में आ जाते हैं। हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, लेकिन जहाँ हमें लगता है हम मदद कर सकते हैं, उसके भाव अच्छे हैं, तब ना नहीं बोलना है। ये डिफरेंस समझ रहे कि नहीं? इज इट क्लियर? अब सामने वाले के पास है और नहीं दे रहा, और वो मांग रहा है इनफैक्ट हमसे, उसके पास खुद के पास है तो भी हमसे मांग रहा है, तो भाव समझ में आते हैं ये गड़बड़ वाला आदमी है। सामने वाले के पास नहीं है और वो तीसरा आदमी है, चौथा आदमी है, 10वां आदमी है जो आपसे मांग रहा है और उसके भाव प्योर है, तो आपको देने में क्या प्रॉब्लम है? और आप उसको दे रहे हो, ये आपको लगता है, ऊपर वाला आपके जरिए उसको दे रहा है, ये आपको पता नहीं है। या हाँ, उनको फ्रूट्स दो, उनको कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी पता है, मैं भी काफ़ी बार इनको देता हूँ, बोलते नहीं हमें पैसे चाहिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ऐसे प्रोग्राम इन किया है। तो आई नेवर गिव एनी मनी टू एनी वन, मैं कभी पैसे नहीं देता हूँ। हमारे लोकल ट्रेन में तो मैं बनाना खरीदता हूँ, चीकू खरीदता हूँ और उनको दे देता हूँ। समझ में है कि नहीं? कभी बर्गर खरीद के दे देता हूँ, मतलब कभी कोई कोई कहता है कोई होटल के बाहर कि मुझे भी खाना दो, वड़ा पाव है, खरीद के दे देता हूँ, मैं पैसे नहीं देता हूँ। मुझे पता है ये पैसा बेचारा बच्चा खुद नहीं खरीदेगा। अभी मैं बीच में ट्राइडेंट होटल बॉम्बे कोलाबा में गया था एक प्रोग्राम करने, और मैं बाजू के कॉफ़ी हाउस में बैठा तो बाहर से शीशे में 2 गरीब बच्चे से हाथ दिखा रहे थे। हमने उस बच्चे को अंदर लेके आए और उनके लिए भी हमने कॉफ़ी मंगाई, कुकीज़ बिस्किट्स मंगाए, उनको खिलाया पिलाया और उनको जाने दिया करके। दे वर डिमांडिंग फॉर द मनी। हमने कहा नहीं बेटा तुम भूखे, बोलते हाँ इसलिए पैसे चाहिए। बोला बैठो इधर ही उसको कॉफ़ी मंगाई, उधर ही उसको बिस्किट खिलाए और उनको भी टाटा बाय बाय किया। इज इट क्लियर? तो उनको भी एक फील हुआ, अरे वाह आज हम ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे, कैफ़े में बैठे। इज इट राइट? अब मैं देता तो कितना देता, 10 रुपया देता उनको, लेकिन कॉफ़ी मैंने 150 रुपये की पिलाई। तो आप सोचो उसको कितनी वैल्यू लगी होगी। समझ में कि नहीं? 100 रुपये का उसको कुकी खिलाया। इज इट राइट? तो इतनी वैल्यू दो, इतनी वैल्यू दो, पैसा मत दो, वैल्यू दो, प्यार दो, भाव दो। मैं ये कह रहा हूँ आपको, फर्क पड़ जाता है कि नहीं? यही तो फर्क है। यस हाँ हाँ
यस यस। लेकिन आप उसको वो आइडिया हम नहीं करते। ऐसे भी जैसे बिजनेस में होता है, जैसे मेरे हस्बैंड का ड्राई फ्रूट का बिजनेस, उन्होंने जिससे पहले माल खरीदा था, उसके बाद आज रेट बढ़ गए, अब वो क्या कह रहे हैं कि तू क्यों कमा रहा है? हाँ तो मेरे हस्बैंड ने उसके साथ में बड़ी करी आर्गुमेंट। तो उस समय में फिर हमें उस समय आर्गुमेंट करना चाहिए कि नहीं, कि वो हमें महंगे में दे रहा है तो ले ले। नहीं नहीं, आर्ग्यूमेंट करो। मैंने कहा ना, देखो लेफ्ट ब्रेन को तो यूज करना है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि यूज ही मत करो, इज इट राइट, लेकिन वो ऐसा है ना, बिजनेस के लिए यूज करो, अपनी लाइफ के बिहेवियर के लिए यूज मत करो। आप सब्जी वाले से क्या बार्गेनिंग कर रहे हो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे टॉक ध्यान से सुनना, ये क्या मतलब उनसे बार्गेनिंग कर रहे हो कि कोई मतलब ही नहीं है। बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हो, बार्गेनिंग करनी चाहिए, इज इट राइट। आज हम आईफोन खरीदने भी जाते हैं ना, तो पूछते हैं कि भाई कौन से कार्ड में कैशबैक है या कौन से में डिस्काउंट है, तो पूछते हैं, तो इसमें बुरी क्या बात है? समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे लगता है दुबई में सस्ता है तो मैं इंडिया से नहीं दुबई से खरीदता हूँ, यूएस में सस्ता है तो वहाँ से खरीदता हूँ। सी, लेफ्ट ब्रेन चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहाँ ये चीज़ें करनी ना, ये इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली एक मनी का टर्नओवर है आपके साथ, लेकिन जहाँ मैं कहता हूँ रिलेशनशिप है, जहाँ पे कोई आपके नीचे जो भी लेबर वर्कर हैं या जो ये सब्जियाँ वगैरह बेच रहे हैं, उनके साथ क्यों बार्गेनिंग करना है? क्या मिलेगा आपको? इज इट राइट? ठीक। सर मैंने इस जगह पे पढ़ा था हाँ। कि आप अपने 5 ऐसे इंसान जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, हाँ अगर आपका वो आप देखिए कि वो 5 जो आपके साइकिल में है वो कैसे है, हम्म। अमीर है, एग्जैक्टली पार्टी वाले बंदे एग्जैक्टली। कैसे हैं, तो आप उनका जो एवरेज होगा वैसे ही होगा। यस यस यस। आपने अभी जो बात बोली, आपने बोला हमेशा करुणा में रहो, या करो। या आप अगर करुणा में रहते हो तो आप 5 छोड़ो, 15 और 20 के लिए भी करुणा दिखाते हो, हाँ। आपका साइकिल वही होता है, हाँ। आपको वही लोग दिखते हैं, वही लोग बिकॉज़ दिखते आप ऐसा है, आपका ऑरा ऐसा है। राइट राइट तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आप जिनकी भी आप हेल्प करो, हो सकता है वो फाइनेंशियली हो सकता है वो फिजिकली राइट राइट हो सकता है वो आप उनको वैसे साइकोलॉजी लेवल पे बात करके भी कर रहे हो, Right. कहीं ना कहीं किसी का दुख कम कर रहे हो। कम कर रहे हो, यस यस। एक इंसान के नाते। या अब आप कहते हो कि जो जो मैंने टॉक सुनी किसी की, बिल्कुल याद नहीं किसी ने सुना था, कि वो कहते हैं टॉप 5 बंदों का एवरेज आपको खुद होते हैं। तो वो टॉप 5 में हम तो ना पार्टी वाले बंदे हैं, ना हम बहुत अमीर हैं, ना हम शॉपिंग वाले हैं, तो लास्ट में आता है हमने तो 20 25 30 लोगों की हेल्प की, इनका एवरेज अगेन हम भी एवरेज में आ गए। तो ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, मैं आपको इसका सिस्टम समझाता हूँ। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी देखोगे ना, इनिशियली ये जो 5 बंदे हैं ना जो आपके आसपास है ना, ये आपके ऑरा के हिसाब से, आपका बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से, इज इट राइट? और जब आपने देखा यार मैं कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये कैसे लोग आ रहे हैं, कभी मुझे फंसा रहे हैं, कभी दूसरे को फंसा रहे हैं, तो ये जो आप आज जो मैंने आज आपको बातें बोली, इसका जब आप करेक्शन करोगे ना, तो वो लोग निकल जाएंगे आपके ऑरा से जो लोग गलत तरीके से अट्रैक्ट थे। फिल्टर हो गए कि नहीं? समझ में आ रही कि नहीं? मतलब एक होता है कि जब आपने ब्लड चेक करा करेगा 350 शुगर है और डॉक्टर ने बोला ये दवाई खाओ तुम्हारा शुगर कंट्रोल करो, ये एक रास्ता हुआ। दूसरे ने कहा तुम्हें दवाई खाने की जरूरत, थोड़ी कसरत करो, थोड़ा डाइट फॉलो करो, थोड़ा ये करो, लाइफस्टाइल चेंज करो। आपने चेंज किया, आपका नॉर्मल हो गया। आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सी ट्रीटमेंट अच्छी है? दूसरी वाली। तो सिंपल चीज़ है कि भाई हम उन्हीं को बार बार अट्रैक्ट करें जो धोखे दे रहे हैं, जो ये कर रहे हैं। मतलब हमको वेरिएशन चाहिए, लेकिन वेरिएशन में कहीं कोई गलत इंसान है, हम बार बार उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हमारी लाइफ में? इससे तो बेटर है हम फिल्टर हो जाए। सिंपल चीज़ है कि नहीं? यस। तो ये आप देखो कि भाई हम 5 साल के बाद वो 5 लोग रहेंगे जो हमारे जैसे सकारात्मक है। जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था, मेरे क्लिनिक में सब बीमार पेशेंट थे। आज मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आप जैसे लोग हैं, तो मैं तो आप जैसे लोगों के साथ ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो इन्फेक्टेड पेशेंट थे, वो कॉन्टेजिनियस थे, वो चेपी रोग वाले इंसान थे। कोई HIV वाला था, कोई STD वाला था, ये सब पेशेंट्स आते थे। इज इट राइट? अब आप लोग आ रहे हो कि जिनको सकारात्मक चीज़ों से बहुत लगाव है, तो मेरा ऑरा भी पॉजिटिव हो रहा है आप लोगों की वजह से। तो मैंने अब अपनी दुनिया बदल दी कि नहीं? वो 5 लोग अलग थे उस टाइम पे, और आज आप लोग अलग है मेरे जीवन में। तो ये प्रोग्रेस हुआ कि नहीं? तो सर फिल्टर कैसे करें? फिल्टर हो जाता है। आपका बिहेवियर चेंज हो गया, आपका ऑरा चेंज हो गया, तो फिल्टर हो गया कि नहीं?
आपका माइंड चेंज हो गया तो फिल्टर हो गया कि नहीं? जैसे जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वही तो करेगा कि नहीं? इज इट राइट? जो बूट पॉलिश वाला है वो उन्हीं को अट्रैक्ट करेगा जिनको बूट पॉलिश करनी है। बाटा के दुकान वाला कोई बूट पॉलिश वाले को अट्रैक्ट थोड़ी करेगा, क्रॉक्स के शॉप वाला थोड़ी करने वाला है। उसकी सोच कैसी है, मुझे ये 5,000 के जूते बेचने, उसकी सोच ऐसी है। बाटा के क्रॉक्स के दुकान वाले की, पॉलिश वाले की कैसी है, मुझे आज 10 रुपये करके ना कैसे भी 100 रुपये कमा के घर पे जाना है। समझ में आ रहा है आपको? ये शू पॉलिश वाले को अगर आप बाटा की दुकान में ऐसा एम्प्लॉय रखोगे और वही माइंडसेट वाला रहेगा ना, वो कभी भी अच्छा कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा है। उसको पहले अंदर से बहुत रिच फील होना पड़ेगा। आप देखो बड़े बड़े शोरूम में जो सेल्समैन होते हैं ना, वो अंदर से भी बहुत एक्चुअली बहुत अच्छे एटीट्यूड, मतलब अच्छी एनर्जी वाले लोग रहते हैं। जो 50,000 के पर्स बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, या कार के शोरूम में जाओ, कैसे रहते हैं वो लोग? क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा होता है, तब जाके मर्सिडीज या BMW बेच पाते हैं वो लोग। तो आपको ये मनी अबेंडेंस के कॉन्सेप्ट से ना पूरा माइंड की थियरी चेंज करनी पड़ेगी, आपका माइंड का कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा, ह्यूमन साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, तब आपकी लाइफ टोटली बदल जाएगी। राइट? यस। राइट। हाँ। यही तो चीज़ें हैं ना, क्योंकि ये तो थेरेपियाँ हैं। जब आपने हाँ बोल दिया ना, तो कल कोई आपको बोलेगा योगा करोगे, हाँ मैं करूँगा। अब मेरे साथ थोड़ी देर ध्यान में बैठोगे, हाँ मैं बैठूंगा। सत्संग में चलोगे, हाँ मैं चलूँगा। इज इट राइट? आप देखो आपके घर में सत्संग होता है, आपके बच्चे ना बोलते आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है मुझे बताओ? आप बोलते यार सारे लोग दूर से आए, इतने दूर दूर से आए, पंडित जी आए, गुरु जी आए, बच्चे बैठो, नहीं मुझे नहीं बैठना, और वो गेम खेलता है, कैसा लगता है आपको? क्योंकि वो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है ना के वजह से। लेकिन जब वो हाँ बोलेगा ना, कल वो गंगा आरती के लिए भी आएगा, कल वो 4 धाम के लिए भी आएगा, कल वो कुंभ के मेले में भी आएगा, कल वो वैष्णो देवी भी आएगा, क्योंकि घर के सत्संग को हाँ बोला। तो धीरे धीरे संस्कार कैसे आएंगे उसके अंदर? इज इट राइट? आप भी बच्चे को कभी ना बोलो तो वो आपका कभी फ्रेंड नहीं बनेगा। वो बोलेगा कुछ भी बोलो, पेरेंट्स को मनाही करते, मम्मा मनाही करती है, डैडी मनाही करते। इज इट राइट? नहीं, कुछ चीज़ें की बात नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर आप 100% में से 80% ना को हाँ करोगे, 20% चलो ना को ना ही रहने दो, तो वो 20% मैं समझता हूँ कि नहीं ये तो ना ही बोलना चाहिए। ऐसे नहीं, मुझे सिगरेट भी नहीं पी बेटा, मैं तुझे ला के, मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तुझे दारू भी ला के देती हूँ, तो सिगरेट ही क्यों पी रहे? ऐसे थोड़ी बोलने वाले आप। लेकिन आप ये सोचो कि भाई आप 100% ही ना में पड़े हुए, तो बच्चे को समझ में आता है कि मैं कुछ अफेयर की बात करूंगा तो बोलेगा तुम बाहर से कुछ क्या कर रहा है, तेरे कुछ बिहेवियर ठीक नहीं है, तेरे ये ठीक नहीं है, तेरे चाल चलन ठीक नहीं है। मतलब हम वो नकारात्मक संस्कार ही अपने अंदर उतारे और उसके अंदर भी उतार रहे हैं। तो वो किसको चिपकेगा? उसके फ्रेंड्स को, जो ना कभी नहीं कहता। अब समझ में आया? वो फ्रेंड्स क्यों बनाता है? क्योंकि फ्रेंड्स उसको कोई चीज में ना नहीं बोलते, है ना। तो कोई भी इंसान को ना नकारात्मक चीज से नफरत है, और अगर आप सकारात्मक है ना, आप दुनिया में सबसे अच्छे इंसान होंगे। फिर आप मदर टेरेसा होंगे, अम्मा भगवान होंगे, आप आनंदमयी माँ होंगे, सब, क्योंकि सब हाँ वाले लोग हैं। ये इनको कभी ऐसा नहीं लगा लोग मेरे फायदा उठाएंगे। अरिजीत सिंह को कभी भी बोलो एक गाना गाओ, बेचारा गा लेता है। वो ये नहीं सोचता है नहीं मेरे को 2 लाख मिलेंगे तो ही गाना गाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। तो ये सकारात्मक एटीट्यूड है, ये सकारात्मक बिहेवियर आपके अंदर आना चाहिए। यस, हाँ, यस। साइकिक सर्जरी करेंगे या तो हम ये लाइट के फोटॉन सिंबल्स यूज करेंगे तो हमारा चंद्रमा ठीक हो जाएगा। इज इट राइट? इसलिए कहते हैं ना कि भाई जो भी करो दिन में करो, लोग कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि दिन में प्रकाश होता है, लाइट होती है, अच्छे अच्छे काम।
ब्रह्म मुहूर्त में या दिन में किया जाए। रात में सारे क्रिमिनल माइंड एक्टिवेट होते हैं, चोरी डकैती रेप ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं होती है। तो जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, लाइट की प्रैक्टिस करोगे, तो आपका चंद्रमा पॉजिटिव हो जाएगा। वास्तु भी इफेक्ट, क्योंकि आप देखो वास्तु मतलब वस्तु और व्यक्ति, वस्तु को नहीं बदल सकते। मैं ये टेबल को बार बार नहीं बदल सकता हूँ, 10 बार थोड़ी खरीदूंगा, एक ही बार खरीदूंगा ना। लेकिन मैं वस्तु को नहीं बदला, लेकिन व्यक्ति को तो बदल सकता हूँ, अपनी 5 एलिमेंट्स तो चेंज कर सकता हूँ। तो मेरी एनर्जी चेंज हो गई, ये गलत डायरेक्शन में या ये मेटल है वुड के जगह पे, तो भी अभी असर नहीं करेगा ये, क्योंकि मेरी एनर्जी पॉजिटिव हो गई। कभी नहीं करेगा ये, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि वस्तु को बदल नहीं सकते, उसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इंसान के तो कर सकते कि नहीं आप, है ना? यस, हाँ हाँ। क्रिस्टल क्या करता है? नहीं नहीं, क्रिस्टल क्या है ना, इसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। अभी ये मैंने सारे क्रिस्टल्स पहने हैं, पिछले कितने 25 साल से पहने हैं, जब से मैंने हीलिंग सीखी है, प्राणी हीलिंग रेकी सीखी है। तो मुझे प्रोटेक्ट भी करता है और मुझे हीलिंग के लिए भी हेल्प करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है। ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और पॉजिटिव एनर्जी इमिट करता है। अभी ये जो मेरे इधर माइक है ना, इसके अंदर क्रिस्टल है, इसका ये ब्लूटूथ रिसीवर है मोबाइल में, इसमें क्रिस्टल है। अब दोनों क्रिस्टल्स की वजह से एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा है। इसमें से अगर मैं क्रिस्टल निकालूं तो वो नहीं पकड़े, उसमें से निकालूं तो वो नहीं पकड़े। हाँ, उसको सिर्फ बोलो कि गूगल में जाके ना क्रिस्टल किस चीज़ से बना है पहले वो देखें, तो उसको समझ में आएगा। SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, राइट। अब वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? लोग सैटेलाइट में यूज़ करते हैं, टावर पे यूज़ करते हैं, मोबाइल में यूज़ करते हैं, वाईफाई में यूज़ करते हैं, राउटर में यूज़ करते हैं। तो उसको समझ में आएगा कि हाँ मेरे लैपटॉप में भी ये, मेरे टैब में भी ये है। तो जब वो रेडिएशन कैच कर सकता है तो अच्छी तरंगे भी तो पकड़ सकता है, भगवान की एनर्जी भी पकड़ सकता है, गुरुओं की एनर्जी पकड़ सकता है। इससे हमें बीमारी में कुछ फर्क बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आपकी नेगेटिव एनर्जी वो क्रिस्टल एब्जॉर्ब करता है नेगेटिव चीज़ को, और वो पॉजिटिव चीज़ आपको तरंगे दे रहा है, तो हेल्थ तो अच्छी होगी आपकी। सर एक इंसिडेंट है मेरे साथ कि अभी कुछ टाइम पहले पूरा 25-30 दिन मेरे स्काफ में हाँ। बहुत तेज दर्द था, इतना कि मैं मोबाइल नहीं पकड़ सकती और ऐसा लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि हड्डी टूटी है या नस क्या हुआ? राइट राइट। और वो धीरे धीरे पहले फिर यहाँ पे आने लगे, हाँ। फिर कभी यहाँ आने लगे पूरे हैंड में, इवन अभी हो रहा है मुझे। और उसके बाद मुझे क्रिस्टल आपका बताया हुआ कुछ याद आया, हाँ। मैंने कोई टॉक सुना, हाँ। तो मैंने क्रिस्टल लेके हाँ। उसको वेयर किया, ये 7 चक्रा लेके हाँ, वेयर किया। राइट। कुछ दिनों बाद मुझे कुछ फर्क महसूस होने ही वाला, बिकॉज एनर्जी है ना इसमें। इतना हुआ कि मैं साथ से अच्छे से वर्क कर पाऊँ। एग्जैक्टली, परफेक्ट। हाँ, तो ये चीज़ मेरे बेटे ने मुझसे पूछी, हाँ। उसको समझाया, हाँ। मुझे इससे कुछ फर्क लगा, राइट, कि राइट, ये राइट। कैसे बीमारी को ठीक कर सकता हाँ। है, तो मैं शायद समझा नहीं, अभी हम गए थे उज्जैन, वहाँ क्रिस्टल के शिवलिंग थे। क्यों? कितने बड़े शिवलिंग थे। तो आप सोचो कि भाई मंदिरों में भी क्यों क्रिस्टल रखते हैं, कुछ तो पावर होगा कि नहीं। हम लोग इवन एडाकान बाबा के केव्स में वहाँ गए थे, महावतार बाबा जी की, तो वहाँ पे उनका आश्रम है, वहाँ पे भी क्रिस्टल बॉल इतना बड़ा है करके, इज राइट। तो ऊपर वाले ने कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ बनाई है, कोई ऐसी चीज़ें बनाई है जिससे हम उनकी एनर्जी को कैच कर सकें, है ना। जैसे अभी मोबाइल टावर को पकड़ता है, टावर सैटेलाइट से कनेक्टेड है, तो उनके अंदर भी क्रिस्टल है, तब नेटवर्क पकड़ता है। आईफोन क्यों महंगा है? क्योंकि इसमें ओरिजिनल क्रिस्टल्स है, तभी 1.5 लाख का मोबाइल आता है। दूसरे फ़ोन क्यों 30-40 हज़ार को आते हैं? क्योंकि उसमें सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का क्रिस्टल है, गर्म जल्दी होते हैं, हैंग जल्दी होते हैं, बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका 5 वॉट का साउंड है, इसका है ना 10 वॉट का साउंड है, क्योंकि क्रिस्टल ओरिजिनल है ना। इसका 50 मेगापिक्सल है, इसका 20 मेगापिक्सल है, तो फ़र्क पड़ता है क्रिस्टल के वजह से। सर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, हाँ। तो मुझे अभी रिसेंटली 15-20 मिनट पहले से बहुत काफ़ी तेज दर्द शुरू हो रहा है। हाँ। इससे पहले नहीं हो रहा था। हाँ, तो ऐसा क्यों? क्योंकि सारे लोग हैं ना, सबकी एनर्जी है ना, अभी मुझे बहुत तेज दर्द होने वाला है। बिकॉज ये सब चीज़ें क्या है ना, इतने लोगों की एनर्जी है। जब मैं फर्स्ट टाइम ऑरा कराने आई थी यहाँ पे, तो एनी मैम ने और एक और मैम ने, हाँ। सबने मुझे मेरा ऑरा करने के बाद हाँ। बताया कि आपको इस साइड में दर्द होने वाला है, हाँ। आपके ऑरा में आ चुका है। राइट राइट आपके हैंड से दर्द शुरू होगा, बैक साइड जाएगा। राइट, और मुझे फिर समझ में आया, तो तब मैं जाके क्रिस्टल ले एग्जैक्टली।
क्योंकि ऑरा में पहली बीमारी आती है, बॉडी के अंदर बाद में बीमारी आती है, ये चीज़ ध्यान में रखना है ना। ऑरा एनर्जी है, एक्सटर्नल फील्ड है, उसमें बीमारियां पहले आती है और इसको ठीक नहीं किया तो अंदर जाती है। जैसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे नज़र उतारते थे, है कि नहीं, बच्चों की नज़र उतारते थे, और वो भी ऑरा क्लीनिंग है ना, फेरे लेना वो भी ऑरा क्लीनिंग है ना। हमारे बहुत सारे यूट्यूब पे टॉक है ऑरा के ऊपर, अगर आप सुनोगे तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे कि क्यों महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल में मंदिर नहीं जाने देते या पूजा पाठ ये करने नहीं देते, क्योंकि उस टाइम पे ऑरा टॉक्सिक होता है कि नहीं, किचन में नहीं जाने देते। मतलब ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ऑरा का साइंस था जो वो इंट्यूटिवली वो लोग को समझ में आया। तभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनको ऐसा फील हुआ कि इस वक्त महिला को 4 दिन आराम की ज़रूरत है, इसके बॉडी में से कचरा डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, तो किचन में नहीं है, क्योंकि ये बायो सेंसर्स है। इसी हाथ से अगर आप खाना बनाओगे या मंदिर का कुछ काम करोगे तो वो पॉल्यूट हो जाएंगे। इज इट राइट? आप बाकी बिहारी देखो बीच बीच में ऐसे बंद करते फिर खोलते हैं, क्योंकि ऑरा पॉल्यूट हो जाता है। इज इट राइट? अभी हम महाकालेश्वर गए थे, वहाँ पे उज्जैन में, वो बार बार उनको पानी से नहलाते थे, दूध से नहलाते थे, क्योंकि लोगों की नज़र जब शिवलिंग पे पड़ती है ना तो वो नेगेटिव एब्जॉर्ब होता है, तो फिर उनको क्लीन करना पड़ता है, फिर पूजा करनी पड़ती है, फिर आरती करनी पड़ती है, अलग अलग एलिमेंट से वो लोग उसकी क्लियरेंस करते हैं। इज इट राइट? तो हमें भी सबको ना ये 5 एलिमेंट्स की क्लियरेंस की ज़रूरत है, शुद्धिकरण की ज़रूरत है, तब 6th एलिमेंट मनी हमारी लाइफ में आएगा, नहीं तो मनी आएगा ही नहीं। जब तक आपके अंदर के 5 एलिमेंट्स इम्बैलेंस्ड है ना, पैसा आपकी लाइफ में आ नहीं सकता है, और आएगा तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये बात भी सही है। बड़े बड़े मल्टी मिलियनर लोग के पास गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहे, राइट? चलो एनी हाउ यहाँ स्टॉप करते हैं, हम लोग एक ब्रेक देते हैं, और कुछ ब्रेक के बाद फिर हम उसको रीस्टार्ट करेंगे वर्कशॉप के रूप में। थैंक यू वेरी मच।